इस पर बनाकर रखिएगा। और खबरों में आगे रुक करते हुए आपको बताया जहाँ रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास अचानक से आग लगने की जानकारी मिल रही है। मेट्रो स्टेशन के पास बनी झुग्गियों में आग लग गई है। सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो चुकी है। कई लोग इसमें घायल हैं। आग बुझाने में जुटी है दमकल की कई गाड़ियां। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया है। तो सैकड़ों झुग्गियां जो है वो जलकर राख हो गई हैं, ऐसी जानकारी है। मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में आग लग गई है। हालांकि आग लगने की वजह क्या रही, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, रात में ठिठुरन ज़्यादा बढ़ती है और ये संभावना है कि हो सकता है कि इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों में से किसी एक परिवार ने या कुछ लोगों ने आग का सहारा लिया हो या अलाव का सहारा लिया हो या ठिठुरन से निजात पाने के लिए गर्माहट को ध्यान में रखते हुए आग का सहारा लिया हो। और हो सकता है कि एक चिंगारी के कारण फिर एक झुग्गी से लेकर फिर सैकड़ों झुग्गियां इसकी चपेट में आ गई हों। लेकिन फिलहाल असल वजह क्या है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। संभावनाएं कई सारी है। तो सैकड़ों झुग्गियां जो हैं वो जलकर राख हो चुकी हैं। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। मेट्रो स्टेशन के पास बनी झुग्गियों में आग लग गई है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि इसमें राहत की खबर ये है कि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। समय रहते ही जान बचा ली गई और जो लोग थे वो बचकर निकल गए हैं। लेकिन मेट्रो स्टेशन के पास लगी आग और ये आग की जो लपटें हैं वो आप देख सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति हो सकती थी। प्रभाकर राणा मेरे साथ, मेरे संवाददाता जुड़ गए हैं, इसी पर अधिक जानकारी वो देंगे। प्रभाकर, जरा बताइएगा किन कारणों के चलते ये आग लगी है। देखिए, आपको बिल्कुल बता दूं कि ये दिल्ली के रोहिणी जिला कर रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास की घटना है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि तकरीबन रात को 10:30 बजे के आसपास जो है दमकल को आग लगने की यहाँ पर सूचना मिली थी और तकरीबन करीब 100 से 150 जो है झुग्गियां यहाँ पर बताई जा रही हैं और जहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट का काम होता था और इसी में बताया जा रहा है कि प्लास्टिक वेस्ट की वजह से ही यहाँ पर जो है आग लगी। हालांकि अभी तक जो कारणों की अगर बात करें तो आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं की गई है और अभी भी सुबह तक की अगर बात करें, तड़का सुबह तक जो है दमकल की तरफ से कूलिंग का काम जारी था। तकरीबन 30 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची थी, जिन्होंने राहत और बचाव कार्य को जो है पूरा वहां पर उसमें किया है। कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि एक व्यक्ति जो है उसमें रात को ही गंभीर रूप से बुरी तरह से झुलस गए थे, जिन्हें पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जो है बड़े हॉस्पिटल में वहां से रेफर कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर इससे पहले भी इसी जगह पर इन्हीं झुग्गियों में कई बार आग लग चुकी है, लेकिन ऐसे में बावजूद इसके ये सबसे बड़ा सवाल है कि हालांकि ये झुग्गियां जो है, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध रूप से बनी हुई है, यहाँ पर तो प्लास्टिक वेस्ट का काम है वो अवैध रूप से हो रहा है, तो ऐसे में बिना प्रशासन की अनुमति के आखिर ये झुग्गियां बार बार किस तरह से बन जाती है, आखिर क्यों किसकी शहर पर यहाँ पर जो है ये प्लास्टिक का सारा काम हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात आपको बताऊं कि यहाँ पर तकरीबन क्योंकि 200 से ज्यादा झुग्गियां बताई जा रही है, तो ऐसे में सैकड़ों लोग जो है वो बेघर हो गए हैं। उनका जो सारा सामान है वो जल करके पूरी तरह से खाक हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, तो तमाम जो है लोग हैं, तकरीबन 500 से 600 लोग जो है वो बताए जा रहे हैं कि वो इस वक्त जो है बेघर हो गए हैं। और ऐसे में जो सर्दी आने वाली है तो वो कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा है कि वो आखिर कहाँ पर छुपाएंगे और उनके रहने की जो जगह है वो क्या व्यवस्था हो पाएगी। हालांकि जो है अब सुबह का समय है तो अब प्रशासन के जो लोग हैं उनका आना यहाँ पर शुरू हो चुका है और अभी भी जो है क्योंकि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि रात तक अगर हम बात करें तो किसी तरह की कोई जान की जो खबर थी, क्या किसी प्रकार की राहत इन्हें दी जा रही है? झुग्गी वासियों को किसी प्रकार की कोई राहत देने पर विचार किया जा रहा है प्रशासनिक अमले की तरफ से भी? ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि अब सुबह का जो समय शुरू हुआ है तो ऐसे में प्रशासन के लोग हैं उनका आना शुरू हो चुका है, चाहे वो स्थानीय विधायक हो, चाहे वो निगम पार्षद हो, उसके अलावा जो है स्थानीय सीएम वगैरह जो है वो मौके पर पहुंच रहे हैं और मौके का जायजा ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पुलिस और दमकल जो है वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि रात को कई लोग लापता हो गए थे, कई लोग मिल नहीं रहे थे, तो ऐसे में ये प्रबल आशंका हो सकती है कि इसमें जो है कई लोगों की मौत हो। हालांकि मैं आपको फिर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो मौत की नहीं की गई है, लेकिन कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें पास के अस्पताल में एडमिट कराया गया था और फिलहाल जो है पूरी तफ्तीश जो चल रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है। और क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट था यहाँ पर तो इसकी वजह से रह कर आग जो है वो लग रही थी बार बार और काफी बड़े एरिया में, मैं आपको बताऊं काफी बड़े एरिया में ये आग थी, जिसकी वजह से काफी मशक्कत जो है वो फायर फाइटर्स को करनी पड़ी रात को। लेकिन अभी तक जो है कारण जो आग लगने के जो कारण है वो साफ नहीं हो पाए हैं कि आखिर आग किस वजह से लगी। ठीक है, अपनी नजर आप इस पर प्रभाकर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हमने साझा की और फिलहाल इसी के साथ